हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टार्ट हो चुका है। हम लोग एक एक करके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन पे आ रहे हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि अगर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन पता है क्या है तभी आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना, और अगर नहीं पता है तो उसके लिए एक जादू वाली वीडियो बनी हुई है जहां पे जादुई तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे सीख सकते हो, तो वो चीज देख लेना, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन समझना है, यहाँ पे हमने वीडियो नंबर फर्स्ट में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमने वीडियो नंबर फर्स्ट बनाया था वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों बताया है। बट अगर सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है तो एक सेपरेट वीडियो बनी है जहां पे मैंने एनसीईआरटी में कैसे समझाए हैं इनवर्स प्रोपोर्शन को वो बताया है, तो वो वाली देख सकते हो। और अगर वीडियो नहीं मिल रही तो कमेंट करो फटाक से इस वीडियो के नीचे कि सर मुझे वीडियो नहीं मिल रही है, कृपया करके कृपया नहीं लिखो, सीधे करो कि सर मेरे को वीडियो नहीं मिल रही है, जल्दी से लगा दो, ठीक है। तो मैं फटाक से क्या करूंगा, नीचे लगा दूंगा आपकी मदद करने के लिए। तो फटाक से आप क्या करना है, उस पर क्लिक करना और फटाक से आपको मिल जाएगी वीडियो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए, उम्मीद बस इतना ही कर रहा हूं कि आपने ये काम करके रखा होगा, ये समझ में आ गया तो लाइक जिंगा लाला ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखो कह रहा है अ बैच ऑफ अ बॉटल। एक बैच है, आप देखिए इमेज बनी हुई है ऐसे करके, और इसमें कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं ऐसे करके, कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ऐसी कुछ बॉटल्स है, बट ऐसी नहीं है, कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ है ना बच्चों, इस तरीके से है ना बॉटल्स, कुछ इस तरीके से है ना बॉटल्स। अरे भाई साहब मेरे से बन क्यों नहीं रही है, कुछ इस तरीके से बॉटल है, और एक फटाक से बड़का सा हमारा बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास बनी हुई है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बनाना आता होगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो मैं बस मान रहा हूँ कुछ इस तरीके से ऐसे करके बनी हुई है। बट हम लोगों का मेन मोटिव ये नहीं है बनाना, मेन मोटिव है क्वेश्चन समझना क्या है। अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। क्या है, 25 बॉक्सेस यूज किए जा रहे हैं। सुनो, 25 बॉक्सेस यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, बॉक्सेस यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्सेस में 12 बॉटल्स रखी जा रही। तो यहां पे देखो टेबल बनाए, क्या ध्यान से टेबल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस इतने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉटल्स, हर एक नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स में, हर बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ बॉटल्स डाले जा रहे हैं, 12। अगर 12 बॉटल्स डाले जा रहे हैं हर एक बॉक्स में, तो मुझे 25 बॉक्स लग रहे हैं पूरा एक बैच बनाना, एक पूरा बैच एकदम बनाने के लिए, ठीक है। 12 बॉक्सेस लग रहे हैं और हर एक बॉक्सेस में 12 बॉटल है। तो कह क्या रहा है, इन ईच बॉक्सेस कह रहा है इफ द सेम बैच, ठीक है, समझ रहे हो, 25 बॉक्सेस का जो एक पूरा बैच बना हुआ है, कह रहा है अगर बैच बनाना है मुझे, अगर क्या हो रहा है, इफ सेम बैच इज पैक्ड, अगर इस पूरे के पूरे बैच को पैक किया गया है यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बैग। अब 12 बॉक्स, अब देखो 12 बॉटल्स का यूज करने की जगह वो यूज कर रहे हैं कितने यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। अब 12 की यूज करने की जगह, 12 बॉटल की यूज करने की जगह 20 बॉटल्स यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20 बॉटल यूज कर रहे हैं इन ईच बॉक्स। अब ये बताओ कि कहां एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल रख रहे थे, अब रख रहे हैं कितना, एक ही बॉक्स, वही बॉक्स है, कोई बॉक्स बड़ा नहीं हो गया है, वो उसी बॉक्स में अब क्या कर रहे हैं, 20 बॉटल रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 20 बॉटल रख रहे हैं। तो आप बताओ मुझे कि जो बॉक्स होंगे वो क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ बॉटल्स ये ज्यादा ले लेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, हाँ कि ना। नंबर ऑफ बॉटल्स केस में जा रहे हैं, ज्यादा बॉटल्स चली जा रही है, मतलब अगर मान लो अगर 100 बॉटल्स हैं टोटल, मान लेते हैं 100 बॉटल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 12 12 48 12 5 12 5 60, फिर इसी तरीके से आपको काफी ज्यादा, कम से कम 8-9 बॉक्सेस लग जाएंगे, 12 वाले 8 बॉक्स लग जाएंगे। बट अगर हम लोग बॉक्स क्या करें, 12 बॉटल भरने की जगह अगर मैं 20 बॉटल भरता हूं तो कितने बॉक्सेस लेंगे, 20 का भी 40 बिकते हैं 60,
20 चौक 80, 20 पंचे 100, मतलब 5 बॉक्सेस में ही हमारा काम हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, बॉटल्स को बढ़ा देते हैं। तो हमने यहां से एक चीज सीखी क्या, कि अगर बॉटल्स को बढ़ाओगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉटल्स, समझ रहे हो ना, बॉटल्स को अगर आप बढ़ा देते हो, बॉटल्स को यहां सुन रहे हो ना, इसको अगर आप बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ बॉटल्स आप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो हमारे जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस वो कम लगने लगेंगे। बॉक्स सेम है, बॉक्स की साइज घटाई नहीं जा रही, बॉक्स सेम है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां हम लोग 12 बॉटल रख रहे थे, अब हम लोग 20 बॉटल रखेंगे। तो याद रखो, यहां पे हम लोग एक चीज सीखने को मिल रही है कि अगर बॉटल बढ़ाओगे, सुनो, अगर बॉटल बढ़ा दे रहे हो तो बॉक्स कम लग रहा है, देख रहे हो ना, कहां 12 बॉटल रख रहे थे, अब 20 बॉटल रखोगे, 20 बॉटल सेम बॉक्सेस में रखोगे तो बॉक्सेस इतने कम हो जाएंगे। इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है, मतलब बॉटल्स बढ़ रही है, तो बॉक्सेस क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो बॉटल्स अगर बढ़ रही है, मतलब बॉटल्स अगर हमारे BOTT बॉटल अगर बढ़ रहा है तो बॉक्स हमारा कम हो जा रहा है, मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, क्वांटिटी 1 मतलब बॉटल बढ़ रही है, बॉटल अगर बढ़ रही है तो बॉक्सेस मतलब क्वांटिटी 2 जो होगी हमारी वो क्या होगी, घटेगी। तो यहां से देख लो, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है, इसका मतलब यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, तो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फटाक से इसको रब करें, चलो इसको फटाक से हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कोई सॉल्व करते हैं, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, टेबल ये बन गई, सॉल्यूशन फटाक से यहां बनाएंगे। हमको ये निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, हमें पता है, इतना याद रखो, इनवर्स प्रोपोर्शन का हम लोग कंडीशन या फिर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो वो कहता है अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, x1 y1 इक्वल होना चाहिए x2 y2 के, मतलब x1 और y1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होगा x2 और y2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली क्वांटिटी x मान लेते हैं और ये वाली क्वांटिटी y। तो यहाँ की जो क्वांटिटीज होगी, पहली वाली x1 हो जाएगी, दूसरी वाली x2 हो जाएगी, और ये यहाँ y मान लेते हैं सारी क्वांटिटीज को, नंबर ऑफ ईच बॉक्सेस को। तो यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ बॉटल्स है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स है, यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स जो है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारे क्या हो जाए, पहला हमने लिया है नंबर ऑफ बॉटल्स कितना, y1, और दूसरा ले लिया यहाँ पे हमने y2 ले लिया। तो y1 हमें पता है, y2 पता है, x2 निकालना है, कैसे निकलेगा, और ये होता है इक्वल किसके, के, किसी कांस्टेंट वैल्यू के जानते हो क्या है, x1 और y1 मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी ना, और x2 और y2 जो वैल्यू आएगी ना, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर इक्वल है तो वही इक्वल वैल्यू क्या होती है, k होती है। इसीलिए क्या आ गया, ये और ये हमारा इक्वल होता है और ये इक्वल होते हैं k मतलब क्या, कांस्टेंट वैल्यू, इसकी भी सेम आएगी, इसकी भी। तो x1 और y1 हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, तो हम लोग फटाक से यूज करेंगे, ठीक है। तो और आंसर निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो हमारा x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 25 बॉक्सेस, हर बॉक्सेस में हमारे 12 हैं, तो 12 रख देंगे। तो हमें पता है नंबर ऑफ बॉटल्स तो हमारी कितनी होने वाली है, सेम ही होने वाली है। तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो लिख दो x2 की वैल्यू, और y2 की वैल्यू क्या है, हमारी y2 की वैल्यू क्या है 20। y2 का मतलब क्या, 20 बॉटल से भर रहे हैं, तो जहां हम लोग 12 बॉटल भर रहे थे अब 20 बॉटल भर रहे हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या करें, बॉक्सेस को चेंज कर रहे हैं। 25 बॉक्सेस पहले यूज होते थे, अब बताओ कितने बॉक्सेस यूज होंगे। तो x2 हमें बताएगा नंबर ऑफ बॉक्स। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 गुणे 12 और नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 20 आ जाएगा, इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 का 5 25 और 5 चौक 20, 4 का 4 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, मतलब x2 की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, क्या x2 की वैल्यू आ गई 5 तिहाई 15, मतलब 15 क्या हो जाएंगे, 15 बॉक्सेस लगेंगे। क्या हो गया, 15 बॉक्सेस। तो यहां से सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करना है, 20 को नीचे लेके जाना है इससे और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें मिल गया 15 बॉक्स। तो आप देख सकते हो कि जहां आपको सिर्फ ध्यान से सुनो, सिर्फ ध्यान से सुनना, जहां आप सिर्फ 12 सुनो ध्यान से, जहां आप 12 बॉटल्स यूज करते थे तो आपको 25 बॉक्स लगते थे। बट अगर आप 20 बॉटल्स यूज करना शुरू कर दो तो 25 की जगह सिर्फ 15 बॉक्स यूज होंगे। कितने, सिर्फ 15 बॉक्स। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी बॉक्सेस में, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगी बॉक्स में, मतलब लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा आपका, तो आप बिजनेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपका आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सरल था, बस सरल उन्हीं लोग के लिए जिनको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके लिए वीडियो नंबर 1 देखो। बट अगर सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन समझना है तो ये एनसीईआरटी वाला सबसे पहला टॉपिक मैंने एक बना के रखा है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक, उसको देखो। अगर नहीं मिल रही है वीडियो तो बस कमेंट करना है, बस आपको एक लाइन लिखनी है कि वीडियो सर जी नहीं मिल रही है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, और अगर दिया हो तो आप तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, फटाक से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों मिलती है अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।
तो अब आपको बस यही रिवाइज करना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखो, रिवाइज करना मत भूलो और खेलते रहो, कूदते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।